नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कक्षा 7 के अध्याय नंबर 6 राजस्थान अध्ययन में राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में। और शुरू करते हैं आज के सबसे पहले राजा की, जो राजस्थान के प्रसिद्ध राजा थे। और अगर दोस्तों आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सभी दोस्तों तक हमारे महत्वपूर्ण वीडियो पहुंचाएं। दोस्तों, आज दिनांक है 8 मार्च 2021, महिला दिवस की आप सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। तो 1177 से 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं, भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर एवं माता का नाम कर्पूरी देवी था। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे, छोटे थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कर्पूरी देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। तो ये जो चित्र है, ये महान प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान का है। आगे हम इनके बारे में देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान में योग्य शासक, प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा व सेना नायक आदि गुण विद्यमान थे। तो ये बहुत ही अच्छे और सेना नायक के रूप में जाने जाते थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रवरदायी व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों की रचना कवि चंद्रवरदायी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट में हम देखें अगले प्रतापी महान राजा की। तो अगले महान प्रतापी राजा हैं महाराणा कुंभा, जिनका शासनकाल रहा था 1433 से 1468 ईस्वी। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी चित्तौड़ में हुआ। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़ मैत्री प्रमुख थी। आगे हम देखते हैं, महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित हैं। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भौमठ दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध सबसे प्रमुख हैं। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की व चंडी शतक की टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राजरायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण कर रखी थी। ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है विजय स्तंभ, जो महाराणा कुंभा की पहचान मानी जाती है। वर्तमान में हम विजय स्तंभ देख सकते हैं, चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर बना हुआ है। बहुत ही शानदार कलाकृतियों से सुसज्जित विजय स्तंभ। हम आगे बढ़ते हैं। महाराणा सांगा देखते हैं। महाराणा सांगा के प्रशासन काल के बारे में। 1509 से 1528 तक इनका शासनकाल रहा। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लाए। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये जो चित्र है, ये महाराणा सांगा का है, जो एक वीर योद्धा और महान सेना नायक और 80 घावों को धारण करने वाले राजा थे। अब हम बात करते हैं अगले शासक की। तो अगले शासक हमारे राजस्थान के महान शासक थे मालदेव। 1532 से 1662 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था।
मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। उन्होंने अपने काल में 52 युद्ध किए। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि इनके जीवन काल में इन्होंने कितने युद्ध लड़े, 52 युद्ध। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भाद्राजुन को इन्होंने जीता था। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके बाद में हम आगे देखें, 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक या ताकतवर शासक के रूप नाम से पुकारा है। अब हम देखें इससे आगे राजस्थान के देखते हैं अगले शासक के बारे में। और अगले शासक हमारे महाराणा प्रताप 1572 से 1597 तक इनका शासनकाल रहा। महाराणा प्रताप उदय सिंह के बड़े पुत्र या ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंताबाई था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठ कर अकबर की शरण में जाना आदि। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। उन्होंने मानवाधिकार का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। तो ये जो तस्वीर है ये महाराणा प्रताप की है, जो अपनी मातृभूमि के लिए सबसे सर्वोपरि माने जाते हैं। आगे हम महाराजा रायसिंह की बात करते हैं, जिनका शासनकाल रहा था 1574 से 1612 ईस्वी तक। तो बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण इन्हें राजपूतों का करण भी कहते हैं। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। विधान विरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 ईस्वी। तो कछवाहा वंश के जय सिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जय सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। तो दोस्तों, हम आगे बात करेंगे अगले दूसरे पार्ट के अंदर मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में, और अन्य शासकों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और शासकों की विशेष जानकारियां हम आगे अगले वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सभी दोस्तों तक हमारे महत्वपूर्ण वीडियो पहुंचाने में हमारा पूरा सहयोग करेंगे। यही उम्मीद और यही आशा आप सभी दोस्तों से जुड़ी रहेगी। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, यही मंगल कामना हम करते हैं। जय